हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ये आपका T2 का सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये क्लास 8, ठीक है, T2 का जो चैप्टर आपका है 9.1 एक्सरसाइज के बारे में आज हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करनी है टर्म्स, ठीक है। अलजेब्रा में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्या होता है अलजेब्रा, ठीक है। कोफिशिएंट पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। 6 में भी पढ़ा है आपने, 7 में भी पढ़ा है, ठीक है। वेरिएबल भी पढ़ा है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करा देता हूँ। देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, 5xyz² माइनस 3zy। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टर्म्स जो हैं, तो हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी हैं, हमेशा माइनस और प्लस ही टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में होंगे, जितने भी टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको एक ही टर्म गिना जाएगा, अगर डिवाइड में है तो उसको भी एक ही टर्म माना जाएगा। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस है तो वहाँ पे जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक टर्म माइनस के इधर और एक टर्म माइनस के इधर, तो ये हो गया 5xyz² जो है वो एक टर्म हो गई और दूसरी टर्म आपकी हो गई -3zy। और कोफिशिएंट अगर आप देखोगे इसमें इसका, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है 5xyz² का, तो वो क्या है, कोफिशिएंट एक नंबर होता है, ठीक है, जो किसके साथ लगा होता है। कोफिशिएंट जो है वो एक ऐसा नंबर होता है जो वेरिएबल्स के साथ लगा होता है। तो वेरिएबल्स हम किसको बोलते हैं, वेरिएबल होती है हमारी अननोन क्वांटिटीज़। तो अननोन क्वांटिटीज़ मतलब जिसको हमने फाइंड करना होता है। ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, 26, ठीक है। तो उनके साथ में अगर आपको कोई भी नंबर मिलता है तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर सिंपल आपको कोई नंबर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं और उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है। कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो हमेशा जो कोफिशिएंट होता है वो किसका होता है, कोफिशिएंट जो होगा वो हमेशा होता है वेरिएबल का, ठीक है ना। सो यहाँ पे टर्म्स आपको कितनी है, 2 टर्म्स हैं, और जो कोफिशिएंट है इसका, ठीक है, 5xyz² का वो कितना है 5, और यहाँ पे -3zy का कितना है -3। और साइन का भी ख्याल रखना है, साइन जो होगा वो आपको लगाना है, ठीक है। पॉजिटिव साइन हम लगाते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, लेकिन नेगेटिव साइन आपको लगाना है। नेक्स्ट अगर देखेंगे जैसे 1x और x क्या है, ये 3 टर्म्स है, देखो 1 के बाद प्लस है, ठीक है, 2 प्लस हैं, तो एक प्लस के इधर एक 1, ठीक है, 1 2 और 3 टर्म्स हैं हमारे पास। तो 3 टर्म्स हैं, तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी 3, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, x के पीछे कुछ है नहीं है तो 1 होगा, x² के पीछे कुछ है नहीं है तो 1 होगा कोफिशिएंट, ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लो यहाँ पे x/2 + y/2 - xy, ठीक है, तो 1 2 और 3 यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे x के पीछे कुछ है नहीं है तो 1 होगा, तो 1/2, x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 1/2, y का भी होगा 1/2, और xy के पीछे कुछ नहीं है तो होगा -1। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 0.3, ab का कोफिशिएंट है 0.6 और 5b का कोफिशिएंट है 0.5। तो कोई भी नंबर अगर आपके पास है, अगर वो a और b के साथ में है तो उसका कोफिशिएंट जो होगा वो वही नंबर होगा, ठीक है। और कांस्टेंट की वैल्यू अगर कांस्टेंट कहीं है तो उसका कोफिशिएंट नहीं होगा आपके पास, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ में होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे मोनोमियल्स यहाँ पे है, ठीक है, क्या है यहाँ पे आपको मोनोमियल्स, मोनो का मतलब 1 और नोमियल्स का मतलब टर्म्स, जिसमें एक टर्म होगी, बाई का मतलब 2 और ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो विच पॉलिनोमियल्स डोंट फिट इन एनी दीज 3 कैटेगरीज, और इनमें को जो होंगे मतलब 3 से ज़्यादा अगर हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनको आपने जैसे x + y कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, x + y 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। ये है 1000 कितनी टर्म्स हैं, ये सिर्फ एक टर्म है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि इनके बीच में प्लस और माइनस का साइन है ही नहीं तो ये एक ही टर्म होगी, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल, ठीक है। सॉरी, x + y को बाइनोमियल और ये एक ही टर्म है तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स अगर हैं तो उसको हम किस में लेते हैं, पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, उसको आप पॉलिनोमियल्स में लेंगे। अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो उसको
पॉलिनॉमियल मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, यहाँ पे फिर से 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, ठीक है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म्स बाइनोमियल। ये देखो पी क्यू आर, अब पी क्यू और आर के बीच में ना तो प्लस का साइन है ना तो माइनस का साइन, इसलिए कितनी टर्म्स होंगी, एक टर्म, तो इसको मोनोमियल आप कहेंगे। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे देखो ये यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं, ठीक। सो ये मैं आपको बता दिया मैंने, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।